मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को भूगोल में 8.5 का अध्ययन करा रहे थे, आज हम पाठ 6 विनिर्माण उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक के माध्यम से इन पाठों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का ये लेसन आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और आप लोगों को कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो बुक से ही अंदर के पाठों से पूछे जाते हैं, तो इस जरूर ध्यान देंगे कि बच्चे आप बुक को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसीलिए आपको बुक का पढ़ाया जाता है और बुक पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। बुक को एक एक पॉइंट समझने के लिए और कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका एक छूटना नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान रखते हुए बुक का अध्ययन कराया जाता है। और सभी बच्चे अपनी बुक के माध्यम से पाठ को अध्ययन करेंगे। आज हम इसका विनिर्माण उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें आप सभी समझेंगे। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कच्चे पदार्थ की मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कागज, लकड़ी, चीनी से गन्ने, लोहा इस्पात, लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती है। अब विनिर्माण के महत्व के बारे में देखिए। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता कम करता है। मतलब विनिर्माण उद्योग जो है ये हमें सिर्फ कृषि में ही नहीं योगदान दे रहा है, बल्कि आधुनिकीकरण में भी ये सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। जो आप देख रहे हैं कि कृषि से हट करके भी हम अदर वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, मतलब ये जो कार्य है हमारे देश में आयात और निर्यात को भी बढ़ावा देता है। जो हम निर्यात करते हैं उन वस्तुओं से हमें क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा मिलती है, जिसे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। ये कहने का मतलब है। आगे निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देता है। फिर वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित कर देते हैं। मतलब वो देश विकसित है जो कच्चे माल को अच्छी क्वालिटी में परिवर्तित कर देते हैं। भारत का विकसित, विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के
पूरक होते हैं। कब पूरक होते हैं? कृषि और उद्योग, क्योंकि बहुत सी चीजें कृषि से भी हमको प्राप्त होती हैं जो हमें उद्योग चलाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। तो ये सब चीजों का उपयोग कहाँ होता है? खेतों में होता है। तो जब खेतों में होगा तो किसान उनको खरीदेगा, किसान खरीदेगा तो उद्योगों का निर्माण होगा, उद्योगों का होगा तो पारिश्रमिक बढ़ेगा। ये कहने का मतलब है एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरीके हैं आपका आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। जब हमारे जो वस्तुएं हैं उच्च कोटि की होंगी तभी हम विदेशी मार्केट में अपनी छवि कायम कर सकते हैं, अपना स्पर्धा दे सकते हैं, प्रतिद्वंदिता दे सकते हैं। अगर hमारी वस्तुएं उच्च कोटि की नहीं होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी मांग ये कहने का तात्पर्य है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान आर्थिक दृष्टि से जो अर्थव्यवस्था है देश की, उसमें उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम आपको बस यहीं तक समझाएंगे। अगले कल के लेक्चर में आपको समझाएंगे। सभी बच्चे बुक से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।